हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम हो गया है, चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। और दोपहर के जो बर्तन खाने के बाद के होते हैं वो धुल के रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो बास्केट इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। बास्केट रख नहीं सकते स्पेस की वजह से, तो ऐसे ही काउंटर टॉप पे ही मैं उसको साफ़ करके बर्तन रख देती हूँ। पानी निकल जाता है फिर स्टैंड में लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिस्किट निकाल रही हूँ। आज चाय के साथ बिस्किट है तो अच्छा लगता है किसी किसी दिन बिस्किट भी खाना। और पार्ले जी तो अपना बहुत पुराना बिस्किट है, और मैंने बस चाय बिस्किट लिए थे सबने। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कपड़े थे, टॉवेल वगैरह डाली थी क्योंकि वॉशिंग लगानी थी। तो मैंने सुबह कपड़े नहीं कोई धुले थे, क्योंकि शाम को वॉशिंग लगानी तो उस दिन वाले कपड़े मैं शाम को ही फिर धुलती हूँ। और यहाँ पे चावल और आटे की टंकी जो खाली हो जाती है जिस दिन, तो उस दिन मैं धुल देती हूँ। तो धुल सुखा के फिर रखने से अच्छा रहता है, सफाई भी बनी रहती है, साफ़ भी रहते हैं, क्योंकि व्रत रहता है साफ़ सुथरा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग। तो हफ्ते में एक ही दिन वॉशिंग लगाती हूँ, डेली वाले कपड़े तो डेली ही धुल लेती हूँ। तो क्योंकि शाम को मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, आराम रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम में पूजा पाठ, साफ़ सफाई, दूध ले आना, नाश्ता बनाना, इतने सारे काम होते हैं सुबह के टाइम में कि मुझे लगता है कि ये काम शाम को आराम से कर लेती हूँ। क्योंकि बेटी को भी बोल देती हूँ तो वो अपना खाने वगैरह कुछ कर लेती है, मैं अपना कपड़ा आराम से धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद ड्रायर करके रख देती हूँ, चेयर पे फैला देती हूँ ले आके, और सुबह के टाइम में उठा के डाल देती हूँ। तो सुबह उठते ही मेरी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। सुबह के टाइम में जब वॉशिंग लगा लेती हूँ तो मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं उस दिन, इसलिए मैं। और जबकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सुबह ही लगाया करो, शाम को क्यों लगाती हो वॉशिंग, शाम को कपड़े नहीं धुलने चाहिए ये वो। लेकिन मुझे आराम मिलता है इसलिए मैं क्या करूँ, तो मैं शाम को ही धुलना ज़्यादा, कभी कभी सुबह भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन शाम को ज़्यादातर शाम को ही धुलती हूँ मैं कपड़े। तो और उसके बाद आते ही ऊपर फिर सबसे पहले मैंने लौकी काटी थी सब्जी के लिए। तो बेटी को बोला तुम लौकी की सब्जी बनाओ। उसके बाद मेरे हस्बैंड पालक और सरसों ले आ दिए थे। तो वो हरे पत्तों का साग आजकल अगर रख दो एक आध दिन तो ख़राब होने लगता है, तो इसलिए मैंने कहा तुरंत लाओ, क्योंकि शॉप पे भी कई दिन से रखे रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं काटती हूँ, जब तक मैं उसको साफ़ करने में काटने में थोड़ा टाइम लगता है हरी सब्जियों को। तो मैंने कहा बेटा तुम बना लो तब तक लौकी। तो लौकी बॉयल करने के लिए रख दी थी, बॉयल करके सिंपल ही सब्जी लौकी की अच्छी लगती है, सूखी सब्जी। तो बच्चे थोड़ा सब्जी लौकी भी और साग भी कम ही पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा मेरा बेटा नाटक करता है वो सब्जियां खाने में। और तो सब बेटियां खा लेती हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो लौकी और पालक सरसों का साग ये बनाया था। शाम को दाल बची हुई थी, दोपहर की दाल बच जाती है, बच्चे दाल खाना बहुत कम पसंद करते हैं, किसी किसी दिन दाल ज़्यादा बच जाती है। तो मैंने कहा चलो दाल सूखी सब्जी के साथ, वैसे तो शाम को ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ मैं जब दाल नहीं बची रहती है। तो दाल बची थी तो मैंने कहा चलो दाल रहेगी और सूखी सब्जियां रहेंगी, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसने लहसुन मिर्ची, वैसे अगर सादी सब्जी भी बनाइए सिर्फ जीरे की मिर्च डाल के, जीरा हींग और मिर्च डाल के, हल्दी नमक डाल के, तो लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा कि चलो साग मैं काट के ले आती हूँ, जब तक इसने बना लिया था सब्जी को। और गांव में अपने लोग के यहाँ जब घर की लौकी हुआ करती थी ताज़ी ताज़ी उसकी सब्जियां बनती थी ऐसे सूखी, तो बहुत टेस्टी लगती थी मुझे तो लौकी की सब्ज़ी। बल्कि और कई लोग नहीं पसंद करते थे, बोलते थे तुम्हें कैसे लौकी अच्छी लगती है, लेकिन सिंपल वाली सिर्फ जीरा और मिर्च और हींग वाली सब्ज़ी अच्छी लगती थी। यहाँ लौकी बॉयल करके बस लहसुन मिर्च जीरा हींग डालने के बाद इसने डाल दिया था सब्ज़ी, और थोड़े से हल्दी मसाले थोड़े से डालने हैं, नमक, और बस ये सूखी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और इसके बाद मैंने पालक और सरसों काटने के बाद मैं आके अपना साग बना लेती हूँ। और चावल बनाना था, थोड़े से चावल बनाए, रोटी बनाई मैंने। और बेटी हेल्प करा देती तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो जैसे ये खाली रहती है, वैसे तो शाम को जब ये पढ़ाती है उनको, भाई बहनों को अपने तो बिजी रहती है तो नहीं आती, तब मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और अगर ये खाली रहती है तो मैं बोल देती हूँ, तो साथ में मेरे बर्तन धुलाना और शाम के काम में खाने में बनाने में हेल्प काफ़ी कर देती है। तो मुझे अच्छा लगता है, जल्दी बन भी जाता है। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो माँ के लिए, लड़कियाँ विशेषकर लड़कियाँ तो माँ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कभी तबीयत ख़राब है या फिर कभी हम मार्केट वगैरह जाते हैं और थक जाते हैं, आते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती, तो बेटी हैं तो बना देंगी।
और हो जाता है काम फटाफट। बनाएंगी नहीं, हेल्प भी करा देंगी साथ में, तब भी जल्दी से बन जाता है। मैंने फिर आटा भी रखा हुआ था, थोड़ा सा ही आटा गूंदना था, आटा भी लगा दिया था बेटी ने। और फिर मैंने रोटी और चावल बनाया था। तो यहाँ पे फिर इसके बाद लहसुन मिर्ची की ही पालक और सरसों काटा था मैंने, हरा साग, उसमें भी सिर्फ लहसुन मिर्चा, कुछ भी नहीं डालना। एकदम सिंपल सी सब्जी हम लोग के गांव में बनती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं आलू नहीं डालती हूँ, कई बार आलू डाल के भी बनाती हूँ, पर बिना आलू के सिर्फ लहसुन मिर्च डाला और थोड़ा सा हल्का सा लाल हुआ और सब साग डाल दिया। उसके बाद साग ढक दिया थोड़ी देर के लिए, हल्का सा गल गया, सिर्फ नमक ये डाल के आप सिंपल सा बनाइए और इतनी टेस्टी लगेगी। और इसमें तो कितने आयरन मिलते हैं, कितनी फ़ायदे वाली सब्जियां होती हैं, तो ज़रूर खानी चाहिए इनको। हम लोग तो ठंडियों भर जान लीजिए बहुत ज़्यादा साग खाते हैं और बहुत विटामिन, जैसे बथुए का साग हो गया, सरसों का, राई का, पालक का, मेथी का, ये सारे साग ठंडियों में खूब आते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इसको बना के खाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। बच्चे क्या बेटा ही थोड़ा सा वो करता है, और खानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली सब्जी है। आप लोग को भी पता होगा कि सब्जियां, ये हरी सब्जियां कितना फ़ायदा करती हैं, कितना इनसे आयरन वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट से बन गई थी मेरी सब्जी और बहुत ही टेस्टी ये बनी हुई थी। पत्ते वाली सब्जियां, सरसों का और पालक का मिक्स करके मैंने बनाया था, और लौकी थी, दाल तो शाम की थी, चावल बना लिया था, रोटी बना ली थी, सलाद फटाफट से मैंने निकाला था और थोड़ा सा घी दाल में डाल के, तो शाम का ये खाना मेरा हो गया था। और फिर बस जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद हम लोग शाम का फिर बर्तन किचन वो फटाफट से होता है, दूध देती हूँ, फिर सारे चने वगैरह जो भिगोना था वो भिगोया, फिर ब्रश किया, फिर छत पे थोड़ी वॉक करी, ये सारे काम हो जाते हैं मेरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है फ्राइडे का दिन और इससे पहले जो आपने वीडियो देखा होगा वो बुधवार के शाम का था, तो बृहस्पतिवार को मैं डाल नहीं पाई थी, तो आज मैं फ्राइडे को सुबह सुबह बस बना के डाल रही हूँ। तो नवरात्र की शॉपिंग भी मैंने कर ली थी कल ही जाके, तो मैंने कहा कल से नवरात्र शुरू होंगे, 1-2 दिन पहले ही कर ली शॉपिंग। वैसे तो हमेशा 1 दिन पहले शाम को करती थी मैं, तो इस बार मैंने कहा कोरोना की वजह से उस दिन ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि जब यहाँ मार्केट में बहुत भीड़ होती है जिस दिन नवरात्र लगता है उसके 1 दिन पहले शाम को, तो मैं 2 दिन पहले ही ले आई। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ टिप्स होती हैं शायद आपके साथ काम आ जाए, तो जो मेरे को पता है मैं कुछ बताऊँगी भी आपको। तो और आज मैंने सारे काम कर लिए, साफ़ सफाई हो गई है, नाश्ता बनाना बाकी है, पूजा पाठ मैं मंदिर में ही अभी बैठी हूँ और पूजा पाठ हो चुकी है। और कुछ सामान यही मंदिर में आपको मैं दिखा के फिर मंदिर में रख दूँगी, जो मंदिर वाली चीज़ें हैं, और जो नीचे फलहार वगैरह बनाने का है वो नीचे ले जाके रख दूँगी, तो इसलिए मैं यहीं पे ऊपर ही शूट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह बना के आप लोग को मैं भेज दूँगी। आज ये ब्लॉग पहुँच जाएगा आप लोग के पास। तो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको एडवांस में, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो ये है फ्रेंड मुझे नवरात्र की जो शॉपिंग मैंने करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी है, कुछ चीज़ें घर में थी और कुछ चीज़ें ही लाई हूँ मैं। और नारियल चुनरी जो सबसे मेन होता है माता के लिए, और एक चुनरी मैं छोटी लाई हूँ, ये हर बार लाती हूँ नवरात्र में माता रानी के लिए। और उसके बाद ये जौ है, तो जौ आप लोग रात में भिगो दीजिए, पानी में डाल के रख दीजिए, और सुबह आप मिट्टी या रेत में जो डालते हैं तो बहुत जल्दी ये उग जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं। अच्छा लगता है जब ये हरी हरी जल्दी से बड़ी हो जाती हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे रोली है, रोली माता रानी के लिए। उसके बाद सुपारी है, पान सुपारी चढ़ाते हैं ना माता रानी को। और यहाँ पे पान को मैंने रात में कपड़ा भिगो के उसमें रख दिया था ताकि सूखे नहीं, पान नहीं ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने कपड़े में रखा है भिगो के। और उसके बाद ये है धूप का, तो धूप का बड़ा लाली हूँ तो ज़्यादा नहीं जलाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बतासे हैं, हम लोग के यहाँ बतासे और नारियल चुनरी बहुत मेन होता है माता रानी के लिए, तो ज़रूर लाती हूँ मैं बतासों को। और उसके बाद ये आसन बिछाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, तो हर नवरात्रि में ही ज़रूर मैं लाती हूँ ये आसन बिछाने के लिए माता रानी के लिए। तो ये बिछाने के कुछ सामान थे पूजा वाले और कुछ तो घर में ही हैं,
उसके बाद ये है जो फलहारी है और खाने के काम आएंगे। तो ये रामदाने के लड्डू हैं, तो इसमें 10 पैकेट हैं छोटे छोटे। तो डेली एक पैकेट खुलेंगे, माता रानी को भोग भी लगेगा और बच्चे भी इसको खाते हैं तो व्रत वाले दिन भी खाने के काम भी आएगा, क्योंकि मैं और मेरी दोनों बेटियाँ भूखी रहेंगी, व्रत रहेंगी मतलब। तो बेटियों के लिए उन्हीं के लिए बनी बनाई नमकीन आती है फलहारी, तो उनको ये पसंद है। हम लोग तो मखाने को रोस्ट करके वो सब नमकीन बना के खा लेते हैं, पर उनके लिए मैंने ये बनी बनाई नमकीन लाई थी फलहारी। उसके बाद यहाँ पे ये सांबे के चावल हैं, फलहारी चावल बोलते हैं, इसकी खीर बनाते हैं वो। और यहाँ पे कुट्टू का आटा है। कुट्टू का आटा हम लोग के यहाँ मैंने नहीं सुना था, यूपी में जब अब मिलने लगा हो शायद, तो यहाँ पे कुट्टू का आटा भी मैं लेके आई हूँ। तो बच्चे रहते हैं प्लस, तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ली। तो कुट्टू के आटे की जब आप पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें आलू, बॉयल आलू डाल दीजिए, उससे ये पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं और ज़्यादा फटती नहीं हैं, तो आसानी भी होती है बनाने में। उसके बाद ये है सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े का आटा हलवा बनाने के काम आता था। तो हम लोग के यहाँ जब हम 9 दिन व्रत रखती थी मेरी मम्मी लोग, तो सिंघाड़े के आटे का हलवा और पूड़ी बनाती थी, खाने में अच्छा रहता है। तो उसके बाद ये फलहारी नमक है। तो नमक तो माता रानी के व्रत में हम लोग के यहाँ खाते हैं, तो व्रत आलू, सबसे ज़्यादा आलू बनाई जाती है, उसमें नमक डाल के बनाते हैं, खाते हैं। तो ये थी मेरी कुछ शॉपिंग नवरात्र की, और कुछ सामान तो घर में ही थे, जैसे मूंगफली था और घी, तेल और मौली और कई चीज़ें ऐसी थी जो घर में पहले से थी, तो उसको नहीं लेके आई हूँ। और दोस्तों मैं 1-2 चीज़ और, जैसे जो अखंड ज्योत जलाते हैं या 9 दिन का दीपक वैसे भी जलाते हैं, तो रुई की जगह आप मौली जो होती है, मौली की ज्योत लगाएंगे तो उसको बढ़ाने में भी आसानी होती है। जैसे ये मौली है, तो इसको डालते हैं बत्ती में तो बढ़ाने में भी आसानी होती है और चलता भी है। लंबा सा डाल दीजिए तो आपका चलेगा पूरे 8-9 दिन जो भी आप रखते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़, जैसे कंजक, जब जिस दिन हम लोग कन्या खिलाते हैं उस दिन क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ और लगता है टाइम, हलवा, पूड़ी, खीर ये सब बनाना होता है, चने बनाते हैं। तो चने ध्यान करके रात में भिगो दीजिए, और जो सूजी होती है उसको रात में ही भूज के रख दीजिए रोस्ट करके। तो ये सुबह सुबह आपका फटाफट हलवा बन जाएगा, चने बन जाएंगे और सुबह जल्दी हो जाएंगे काम। तो इस तरह से मैं करती हूँ, आप लोग के साथ मैंने ये सब शेयर किया। तो चलिए अब इसके साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं। और आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इससे हम लोग खुश रहेंगे। ज़्यादा अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो दुखी रहते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी सोच जो है पॉजिटिव रहे, हम पॉजिटिव रहें। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।